हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम सुभाष वर्मा। मैं आपके सामने आज लेके आ गया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, जब आप 10th या 12th में थे, यदि आप होंगे तो अक्सर आपके टीचर आपसे सवाल करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो बताइए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जनरली स्टूडेंट जवाब देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो बताएंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बट दोस्तों, मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ना कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपसे पूछता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप बताएंगे टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, तो आप बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। दोस्तों बताइए, नहीं मालूम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो यार दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों, और आपको गारंटी है 101% आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल का एक सहारा लेने वाला हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे तो 101% आपको टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। दोस्तों चलो दोस्तों एक एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। दोस्तों जो एग्जाम्पल है, आप खीर जानते हो क्या होता है। खीर, हाँ वही पीने वाली खीर जो आप पीते हो, खीर। अच्छा बताओ, खीर किस किस चीजों से मिलके बनी होती है। बताओ खीर जो बनती है किस किस चीजों से मिलके बनती है, बताओ। आप बताएंगे मिल्क, और किस चीज की जरूरत पड़ती है, शुगर, और किस चीज की जरूरत पड़ती है, राइस, और किस चीज की जरूरत पड़ती है, और भी उसमें कुछ लगता है सामान वगैरह से, मसाला वगैरह उसका जो लगता है राइस वगैरह का, उसमें अलग से सब लगता है दोस्तों। तो मतलब दोस्तों यहां ध्यान से सुनो, मैं बताना क्या चाहता हूं। यहां आपको एक चीज बनाना है। बनाना क्या है, खीर। आप खीर बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का यूज करते हैं, मिल्क, शुगर, राइस। यानी एक चीज बनाने के लिए आप इतने चीजों का यूज करते हैं, इतने चीजों का यूज करते हैं। नहीं समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज मैं बताना चाहता हूं मेरा नाम सुभाष वर्मा है। मैं बताया आप लोग को माई नेम इज सुभाष। दोस्तों मैं क्या बता, माय नेम इज सुभाष वर्मा। दोस्तों देखो, मैं अपना नाम बताने के लिए सिर्फ मैं बताना चाहता हूं मेरा नाम सुभाष है। मैं कितना बड़ा लिख दिया आपके सामने, माय नेम इज सुभाष। सुभाष यहां पे है, माय नेम इज एक्स्ट्रा लगा दिया। लगा दिया कि नहीं दोस्तों, बताइए आप। हाँ लगा दिया हूं। तो दोस्तों सुनना, आप जो किसी सेंटेंस को बताते हो, जब किसी भी सेंटेंस को आप बताते हो, मेरा नाम सुभाष वर्मा है, आपका नाम ए है, तो आप एक सेंटेंस का यूज करते हो ना दोस्तों। तो उस सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मतलब आप बताना चाहते हो सिर्फ सुभाष, सिर्फ आप अपना नाम बताना चाहते हो, उसमें ए आ गया, ए भी आ गया, ए भी है, बहुत सारे पार्ट्स आ गए, बहुत सारे पार्ट्स आ गए। यहां आप बनाना चाहते हो खीर, बस खीर को बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे पार्ट्स आ गए कि नहीं दोस्तों। इन सब पार्ट्स का यूज करके एक सेंटेंस बनता है। इन सब पार्ट्स का यूज करके आपने खीर बनाया कि नहीं दोस्तों। यदि जब आपसे मैंने पूछा खीर किससे बनता है, आपने इन चीजों का बता दिया। अब वही मैं पूछता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किससे बनता है, बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच किससे बनता है। तो उसके कुछ इंग्लिश के टर्म है, अंग्रेजी के कुछ वैल्यू है, वो सॉरी वैल्यू नहीं, कुछ उसके टर्म्स है। तो दोस्तों बताओ कौन कौन सा टर्म्स है। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। आप यहां मिल्क बना रहे थे, यहां खीर बनाने के लिए मिल्क मिला रहे थे। यहां आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आता होगा। तो दोस्तों जैसे आप खीर बनाने के लिए इन वस्तुओं का यूज करते हैं, वैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने के लिए, यानी किसी भी सेंटेंस को बताने के लिए आप बहुत सारे पार्ट्स को यूज करते हो उस सेंटेंस में। समझ में आया दोस्तों, आप क्या बहुत सारे पार्ट्स को यूज करते हो। यानी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब होता है दोस्तों। तो हम समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये जो इसके पार्ट्स है ना, इन सब का मीनिंग क्या है। बहुत इजी वे से बताऊंगा दोस्तों, आपको पूरा कंसंट्रेट हो गया, वीडियो देखना पड़ेगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलो ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं नाउन क्या होता है। दोस्तों बताइए नाउन क्या होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है,
नेमिंग वर्ड होता है दोस्तों। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। और कहीं का प्लेस हो, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेस दिया है और कोई अदर थिंग्स दिया है दोस्तों। इन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन सब का मतलब क्या होता है? नेम। नेम मीन्स क्या होता है? नाम। मेरा नाम सुभाष है, आपका नाम प्रमोद है, उनका नाम विनोद है, उनका नाम सुनील है, इनका नाम आकाश है। ये सब व्यक्तियों का नाम है। तो ये सब जो व्यक्ति के नाम है ये सब किसमें कंसीडर किए जाते हैं? नाउन में। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद क्या लिखा हूं? प्लेस। प्लेस यानी कि मैं बताता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, आप चंडीगढ़ में रहते हैं, रमेश दिल्ली में रहता है, वह कहीं और रहता है। जिस प्लेस पे आप रहते हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वो सब किसमें कंसीडर होता है? नाउन में। समझ में आया दोस्तों? अब एक थिंग्स क्या होता है दोस्तों? थिंग्स क्या होता है? मैं पूछता हूं मेरे हाथ में, बताइए क्या है? मार्कर है। ये मार्कर दिख रहा है। मैं किस चीज पे लिख रहा हूं बताइए? एक बोर्ड पे लिख रहा हूं। मैं मार्कर से लिख रहा हूं और किस पे लिख रहा हूं? बोर्ड। तो ये जो मार्कर है ये भी नाउन है, ये जो बोर्ड है ये भी नाउन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। नाउन क्या होता है? दूसरा चलते हैं दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है? बताइए प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? प्रोनाउन क्या होता है बताइए दोस्तों? प्रोनाउन वह होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। ध्यान ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रोनाउन वह होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि जिस नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहता हूं राम बहुत अच्छा लड़का है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे एग्जाम्पल को। राम बहुत अच्छा लड़का है, राम 8वीं में पढ़ता है। मैं क्या बताया आप लोगों को? राम बहुत अच्छा लड़का है, राम 8वीं में पढ़ता है या 8 स्टैंडर्ड में पढ़ता है। 8 क्लास में, 8वीं क्लास में, कुछ ही बोलिएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ राम और यहाँ भी राम। मैं क्या बताया? राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है और राम 8वीं में पढ़ता है। राम को 2 बार मैंने यूज कर लिया। जब राम क्या है? नाउन है, क्योंकि नेमिंग वर्ड से। समझ में आया दोस्तों? राम नाउन है, नाम के नेमिंग वर्ड से। तो राम को मैं 2 बार यूज किया, तो जिससे क्या होता है? ये जो सेंटेंस है ना पूरा, उसमें भद्दापन आ जाता है। वो भद्दापन ना आने के लिए उसकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे कहेंगे सेंटेंस को? राम बहुत अच्छा लड़का है और वह 8वीं में पढ़ता है या 8 स्टैंडर्ड में पढ़ता है। दोस्तों समझ में आया कि यानी कि नाउन को प्रोनाउन को नाउन से रिप्लेस किया जाता है। प्रोनाउन को नाउन से रिप्लेस किया जाता है, यानी कि जहां जहां नाउन है वहां पे हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। बट किसी भी सेंटेंस में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नाउन आना चाहिए, उसके बाद ही उसका प्रोनाउन आना चाहिए, ना कि पहले प्रोनाउन आता है। दोस्तों पहले किसका यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब प्रोनाउन कौन कौन सा हो सकता है देखिएगा? दे, ही, सी, इट और बहुत सारे दोस्तों, जैसे कि दैट ले लीजिए। ये सब दोस्तों क्या प्रोनाउन होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो दोस्तों चलते हैं वर्ब। अब बताइए वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। वर्ब क्या होता है? बताइए वर्ब क्या होता है? बताइए वर्ब क्या होता है? तो दोस्तों वर्ब क्या होता है? वर्ब ऐसा वर्ड होता है जिसमें कुछ हलचल पाया जाता है उस वर्ड में। मतलब क्या हलचल में बोलते हो? हलचल क्या होता है? सपोज, ध्यान से सुनना आप लोग। मैं बोला कि रन, स्पीक, स्टडी और प्ले। दोस्तों जो वर्ड है रन यानी कि क्या होता है? दौड़ना बोल सकते हो या तो आप चलना बोल सकते हो। रन या दौड़ना या चलना, कुछ भी बोलो आप लोग। तो दोस्तों जो चलना है, या लाफ बोल सकते हैं, लाफ। दोस्तों क्या लाफ? लाफ में कहता है हंसना, यानी कि कुछ इसमें हलचल पाया जाता है वर्ड में। बट इन सब वर्ड में हलचल नहीं पाया जाता। किसमें? नाउन प्रोनाउन में हलचल नहीं पाया जाता। और जो वर्ब होता है उसमें कुछ वर्ड में हलचल पाया जाता है दोस्तों। जैसे हमें आपके सामने लिख दिया हूं रन। रन मीन्स क्या होता है? चलना। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं आपके सामने एक्शन कर रहा हूं। यहां पे एक वर्ड और लिख दीजिएगा आप लोग, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जितने भी रहते हैं सब वर्ब में आते हैं। दोस्तों कौन सा? एक्शन वर्ड जितने रहेंगे सब वर्ब में आएंगे। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने एक्शन कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। ऑल दिस वर्ड कंसिडर इन वर्ब। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वर्ब भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है हमारे पास क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वह होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। ध्यान सुनिएगा। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है। अब ये क्या होता है मैं बोल दिया आपके सामने। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक लिखा, सी इज
वॉकिंग स्लोली, सी इज वॉकिंग स्लोली। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं क्या लिखा आपके सामने, सी इज वॉकिंग स्लोली। अब देखना, सी क्या है, प्रोनाउन है। वॉकिंग क्या होता है, वर्ब। आपको बताया था वॉकिंग, वॉकिंग यानी कि चलना टहलना हो सकता है, चलना हो सकता है, टहलना कुछ भी, यानी कि ये क्या है, वर्ब है आपके सामने, ये चीज वर्ब है आपके सामने। और क्या है, स्लोली, स्लोली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे धीरे, वह बहुत धीरे धीरे टहल रही है, वह बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो देखना, सी इज वॉकिंग स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे चल रही है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान, धीरे धीरे चल रही है। तो जो स्लोली है किसके बारे में बता रहा है, वह चल रही है, कैसे चल रही है, स्लोली, वह चल रही है कैसे, स्लोली स्लोली स्लोली। यानी कि जो स्लोली है किसके बारे में, वॉकिंग के बारे में बता रहे हैं। वॉकिंग के बारे में क्या बता रहा है, स्लोली। यानी कि ये जो वर्ड है ये हमारा क्या एडवर्ब है, किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एडवर्ब भी क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपके सामने लिख देता हूं, स्लोली एक एग्जांपल आपको लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों जो पांचवा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल मैं आपके सामने एक लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल तनु इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान से देखना दोस्तों इस एग्जांपल को, तनु इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन है, तनु है। ब्यूटीफुल कौन है, तनु है। यानी कि तनु क्या है, नेमिंग वर्ड्स है, तो यानी जो तनु है आपका नाउन होगा, तनु आपका नेमिंग वर्ड से यानी कि नाउन होगा। तनु कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है। ध्यान से सुना दोस्तों, ये क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल किसको कहा जा रहा है, तनु को कहा जा रहा है। ब्यूटीफुल किसको कहा जा रहा है, तनु को कहा जा रहा है। यानी कि जो ब्यूटीफुल है तनु के बारे में बता रहा है, यानी कि वही होता है एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ब्यूटीफुल जो है तनु की विशेषता बता रहा है, यानी कि आपका जो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा क्या होगा, ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटीफुल। अब आपके सामने एक डाउट उठता रहेगा, फिर वेरी क्या है, वेरी क्या बताइए, वेरी क्या बताइए। तनु तो नाउन हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, मेन वर्ब। दोस्तों ये जो इज है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब काम कर रहा है। अब ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब आपके सामने एक डाउट और उठता रहेगा कि यहाँ पे ये तो मेन वर्ब है, तो इज मैंने कभी सुना ही, इज एम आर जो होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ये कब से भाई इज एम आर मेन वर्ब की तरह काम करने लगा। आपके दिमाग में भी एक टेंशन आ गया होगा। दोस्तों आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यदि आपको यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसका मेन वर्ब की तरह काम करता है, कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, तो मैं आपको यह कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। दोस्तों फिलहाल हम लोग चलते हैं इस कंसेप्ट में। तो दोस्तों जो वेरी हमारा एक किसके बारे में बता रहा है, ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है। तनु एक सुंदर लड़की है, सुंदर को कैसी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो वेरी किसके बारे में बता रहा है, ब्यूटीफुल के बता रहा है। यानी कि आपका ये जो ब्यूटीफुल है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो वेरी है आपका एडवर्ब हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया दोस्तों, जो ब्यूटीफुल है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और वेरी जो होगा एडवर्ब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब इसके बाद जो 6 पॉइंट है हमारा, प्रेपोजिशन। दोस्तों ये सबको पता होगा प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, जैसे द बुक, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, द बुक ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, द बुक ऑन द टेबल। यार दोस्तों जो ऑन है, यहाँ पे जो ऑन है प्रेपो का काम कर रहा है, यानी प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रेपोजिशन होता है दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ प्रेपोजिशन लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रेपोजिशन जैसे कि ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, अबाउ, अंडर, बिटवीन, अमंग, अमस्ट, ये दोस्तों सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, सब प्रेपोजिशन के अंदर आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जो दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कंजक्शन क्या होता है, दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन को जो जोड़ते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाता है एंड, और, बट,
ये सब क्या होता है दोस्तों, कंजक्शन होता है। जब कोई दो नाउन एंड से जुड़ जाते हैं, जब कोई प्रोनाउन और से जुड़ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कंजक्शन। अब दोस्तों इंटरजेक्शन क्या होता है, ये ध्यान सुनिएगा, इंटरजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरजेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने सुना रहेगा कुछ अचानक से घटना हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक आपने लड़कियों का स्टाइल सुना रहेगा, आउच। लड़कियों का ज्यादा फेमस स्टाइल है, बोलती है आउच, या फिर ओ, फिर या जैसे हम बोलते हैं ना, नो, वाह, या फिर और कुछ दोस्तों जैसे कि इतना बहुत हो गया आपको समझने के लिए, से वाह, नो, आउच। हम बोलते हैं अलास, हम बोलते हैं ना अलास, अलास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा दोस्तों। या वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा या वीडियो कैसे लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और क्या, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों।